जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सरकार की ग्रेड पे 2000 यानी लेवल 3 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन साल 2023 में 1 जनवरी 2023 से डियरनेस अलाउंस का रेट 38% से बढ़कर 42% हो चुका है और उसी के अनुसार हमारी सैलरी कैलकुलेशन भी चेंज हो गई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं जो कैंडिडेट साल 2023 में लेवल 3 की पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे उनको क्या सैलरी मिलेगी। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे इन 9 सिटी की, जहां पर एचआरए तो 27% के रेट से मिलता है यानी एक्स क्लास सिटी का एचआरए मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये के रेट से मिलता है। केंद्रीय सरकार की ग्रेड पे 2000 यानी लेवल 3 की जो पोस्ट होती है दोस्तों वो ग्रुप सी की पोस्ट होती है और जिसका पेमेंट 21,700 रुपये से शुरू होता है और 29,100 पे खत्म होता है। और सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात कर रहे हैं केवल 9 सिटी की, जो कि एक्स क्लास सिटी के अंदर आती है एचआरए की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्निंग साइड की, जहां पर आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। लेवल 3 की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 21,700 रुपये मिलती है और ये हमारा सैलरी का सबसे पहला कंपोनेंट होता है। सैलरी का जो दूसरा कंपोनेंट हमारा वो है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जिसका रेट 1 जनवरी 2023 से 38% से बढ़कर 42% हो गया है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 9,114 रुपये। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो 1 जनवरी से, दूसरा 1 जुलाई से। लेकिन महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट 1-2 महीने लेट होती है, किंतु ये हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल होता है। सैलरी का जो तीसरा कंपोनेंट हमारा वो है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसका रेट एक्स क्लास सिटी के अंदर 27% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 5,859 रुपए, क्योंकि ये जो 9 सिटी है दोस्तों ये एक्स क्लास सिटी के अंदर आती है एचआरए की दृष्टि से। हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है दोस्तों, इंप्लॉय को मकान के किराए के भत्ते के रूप में दिया जाता है। अगर इंप्लॉय सरकारी क्वार्टर में रहता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि इंप्लॉय सरकारी क्वार्टर में नहीं रहता है, इसीलिए हम सैलरी में एचआरए लेकर चल रहे हैं। सैलरी का जो फोर्थ कंपोनेंट है दोस्तों वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इंप्लॉय को घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए किराए के रूप में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। लेवल 3 से लेकर लेवल 8 की पोस्ट के लिए इन 9 सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रेट है वो 3600 रुपए है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलता है, जिसे हम डीए ऑन टीए बोलते हैं, और ये जो डीए मिलता है दोस्तों, जो भी उस समय पर डीए का रेट होता है उसी रेट से मिलता है। 1 जनवरी 2023 से डीए का रेट 42% है, इसीलिए 3600 रुपए का 42% हो जाएगा हमारा 1512। और इन 9 सिटी में लेवल 3 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी होगी वो 41,785 रुपए होगी। बात करते हैं डिडक्शन की। जो हमारी सबसे पहले डिडक्शन होगी सैलरी से वो रहेगी एनपीएस की, जिसका रेट होता है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 3,081 रुपए। ये जो अमाउंट होता है दोस्तों ये इंप्लॉय की सैलरी से कट करके इंप्लॉय के एनपीएस के अकाउंट के अंदर जमा कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। सैलरी की जो दूसरी डिडक्शन है हमारी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 250 रुपए होता है। सीजीएचएस जो होता है दोस्तों वो इंप्लॉय और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए होता है। इंप्लॉय की ज्वाइनिंग के बाद में इंप्लॉय का एक सीजीएचएस का कार्ड बन जाता है, जिसे दिखाकर वो हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, वो भी कैशलेस। तीसरी जो डिडक्शन हमारी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम की, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 30 रुपए होता है। आजकल दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी को अपने इंप्लॉय का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। केंद्र सरकार भी अपने हर कर्मचारी का इंश्योरेंस करा के रखती है और उसके लिए वो इंप्लॉय से एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करती है, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 30 रुपए होता है। सैलरी की जो फोर्थ डिडक्शन हमारी वो है इनकम टैक्स, जिसे हम जीरो लेकर चल रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट के अनुसार 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है और लेवल 3 की पोस्ट पर जो इंप्लॉय की सैलरी बनती है वो 7 लाख रुपए से कम होती है, इसीलिए हम लोग इनकम टैक्स जीरो लेकर चल रहे हैं। सैलरी की जो 5वीं डिडक्शन हमारी वो है प्रोफेशनल टैक्स, जिसे हम जीरो लेकर चल रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है दोस्तों ये उस स्टेट के लिए होता है जिस स्टेट में इंप्लॉय काम कर रहा होता है। साउथ के स्टेट में ये आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स इंप्लॉय की सैलरी से कट करके स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है और प्रोफेशनल टैक्स का जो रेट होता है दोस्तों वो मिनिमम 100 रुपए से शुरू होता है और 300-400 रुपए तक मैक्सिमम होता है। क्योंकि ये टैक्स ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको जीरो लेकर चल रहे हैं सैलरी में। तो इस प्रकार लेवल 3 की पोस्ट पर जो हमारी डिडक्शन बनेगी 3,361 रुपए बनेगी और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी इन 9 सिटी के अंदर 38,424 रुपए होगी।
दूसरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे एक्स क्लास सिटी के अंदर आने वाली केवल इन 3 सिटी की। इन 3 सिटी में एचआरए तो एक्स क्लास सिटी का ही मिलता है, यानी 27% के रेट से मिलता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपये के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर आने वाली इन 3 सिटी में भी जो एम्प्लॉय को लेवल 3 की पोस्ट पर बेसिक सैलरी मिलेगी और डियरनेस अलाउंस मिलेगा और एचआरए मिलेगा, वो बाकी एक्स क्लास सिटी जैसा ही मिलेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन 3 सिटी के अंदर लेवल 3 से लेकर लेवल 8 की पोस्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1800 रुपये मिलता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस चेंज होने के कारण हमारा डीए ऑन टीए भी चेंज हो जाएगा। तो 1800 रुपये के ऊपर 42% के रेट से जो हमारा डीए ऑन टीए बनेगा 756 रुपये बनेगा। और इन 3 सिटी के अंदर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी होगी 39,229 रुपये रहेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही 3 डिडक्शन रहेगी हमारी एनपीएस की, सीजीएचएस की और इंश्योरेंस की, जो टोटल हमारी हो जाएगी 3,361 रुपये। और अकाउंट में जो सैलरी ट्रांसफर होगी वो 35,868 रुपये होगी इन 3 सिटी के अंदर जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के हिसाब से। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास सिटी के अंदर आने वाली इन 10 सिटी की, जहां पर एचआरए तो 18% के रेट से मिलता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी के अंदर आने वाली इन 10 सिटी में लेवल 3 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो पहले जैसे यानी 21,700 रुपये मिलेगी। और डीए का जो रेट होगा हमारा वो भी पहले जैसा ही रहेगा, यानी 42% रहेगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 9,114 रुपये। लेकिन इन 10 सिटी के अंदर हमारा एचआरए का रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 10 सिटी एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास सिटी के अंदर आती है, जहां पर एचआरए 18% के रेट से मिलता है, जो हमारा हो जाएगा 3,906 रुपये। और इन 10 सिटी में जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रेट है वो लेवल 3 से लेकर लेवल 8 की पोस्ट के लिए 3600 रुपये है। और डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 1512 रुपये। तो इस प्रकार लेवल 3 की पोस्ट पर इन 10 सिटी के अंदर जो ग्रोस सैलरी बनेगी 39,832 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिडक्शन हमारी वही रहेगी 3,361 रुपये। और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी इन 10 सिटी के अंदर 36,471 रुपये होगी जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। सैलरी की फोर्थ कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की बाकी बची सिटी की, जो कि काउंटिंग में हमारी 82 सिटी होती है। इन 82 सिटी के अंदर एचआरए तो 18% के रेट से ही मिलता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपये के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी के अंदर आने वाली इन 82 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी और डीए मिलेगा वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा। और एचआरए हमारा वाई क्लास सिटी का मिलेगा 18% के रेट से, जो हमारा हो जाएगा 3,906 रुपये। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हमारा मिलेगा इन 82 सिटी के अंदर वो लेवल 3 और लेवल 8 की पोस्ट के लिए 1800 रुपये होता है। और डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 1800 रुपये के ऊपर 756 रुपये। तो वाई क्लास कैटेगरी की 82 सिटी के अंदर लेवल 3 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो ग्रोस सैलरी होगी वो 37,276 रुपये होगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन हमारी वही रहेगी पहले जैसी 3,361 रुपये। और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी वो 33,915 रुपये होगी जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। सैलरी की पांचवी यानी आखिरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे बाकी बची लोकेशन की। अभी तक पिछली 4 शीट के अंदर हम 104 सिटी की कैलकुलेशन देख चुके हैं। इन 104 लोकेशन के अलावा जो भी लोकेशन बच जाएगी वो जेड क्लास सिटी के अंदर कवर होती है। और यहां पर एचआरए 9% के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपए के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास लोकेशन में ज्वाइन करने वाले लेवल 3 के कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो पहले जैसे ही मिलेगी, यानी 21,700 रुपए मिलेगी। और डीए भी हमारा 42% के रेट से ही मिलेगा 9,114 रुपए। लेकिन एचआरए हमारा यहां पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जेड क्लास लोकेशन के अंदर जो एचआरए मिलता है वो 9% मिलता है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 1,953 रुपए। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो रेट है जेड क्लास सिटी के अंदर लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों के लिए वो 1800 रुपए है। और डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 756 रुपए। तो जेड क्लास लोकेशन में लेवल 3 की पोस्ट पर जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 35,323 रुपए बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन हमारी बाकी लोकेशन जैसे रहेगी 3,361 रुपए। और जो अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 31,962 रुपए रहेगी जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के हिसाब से। और ये जो सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, ये जून 2023 तक इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जुलाई 2023 से हमारा डीए का रेट फिर से चेंज हो जाएगा और हमारी सैलरी कैलकुलेशन फिर से चेंज हो जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारा केंद्र सरकार के लेवल 3 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।